शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके महाराष्ट्र कैबिनेट में दीपक केसरकर हमारे साथ है। सर, एकनाथ शिंदे जी ने आज अपना इस्तीफा दिया है और केयर टेकर बोल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने वाले, लेकिन महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री जो है वो कब तक मिलेगा? देखिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। एक फॉर्मेलिटी रहती है कि जब आपका टेन्योर कंप्लीट होता है तो आप रेजिग्नेशन देते हैं और आपको राज्यपाल महोदय केयर टेकर सीएम बना देते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो गई। इसके बाद तो तीनों जो लीडर्स हैं हमारे महाराष्ट्र के, वो इकट्ठा बैठेंगे, फिर दिल्ली फाइनली उस पर डिसाइड करेगा कि क्या करना है महाराष्ट्र, और जो भी डिसीजन वो लेंगे वो सबको मंजूर रहेगा। सर, आपने कहा जो महाराष्ट्र के 3 लीडर है वो साथ बैठेंगे, तो ये बैठक कब होगी और कब तक इसका निर्णय जो होगा? देखिए, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम होता है, आप लोग जाते रहते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो सब प्रोसेस चल रहा है और जल्दी अच्छा वाला रिजल्ट आएगा और अच्छी सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। सर, हम देख रहे हैं कि जो शिवसेना के आमदार है उनका ऐसा कहना है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक है उनका ऐसा कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप मंत्री रह चुके हैं, आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, मैंने दोनों के साथ काम किया है। हमारे शिंदे साहब तो हमारे नेता ही है, लेकिन मैं जब MOS होम था तो मैंने 4 साल तक फडणवीस साहब के साथ काम किया है। तो ऐसे में कंपेयर नहीं कर सकता। हर कोई पार्टी को लगेगा कि हमारा जो नेता है वो सीएम बने, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये इलेक्शन हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जबकि लास्ट इलेक्शन फडणवीस साहब के नेतृत्व में हुआ था, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भूमिका उद्धव साहब ने ली, इस वक्त वो सीएम नहीं बन सके। तो ये सब एक पॉलिटिकल ये रहता है कि कौन डिसाइड करे। तो ये डिसीजन तो दिल्ली से आएगा और जो भी डिसीजन होगा, शिंदे साहब ने भी बोला है, जो भी डिसीजन होगा उनको वो मान्य रहेगा। सर, आखिरी सवाल, लाड़की बहन योजना का महायुति को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के जो नेता है संजय राउत है, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट जो नतीजे सामने आए हैं वो अनएक्सेप्टेबल है और महाराष्ट्र की जनता जो इससे खुश नहीं है। वो ऐसे बोलेंगे, अगर महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया, आपको समझना चाहिए कि आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट है। इससे पहले वाला मैंडेट यशवंतराव चौहान जी को मिला था जब 222 MLAs जीत के आए थे। नाउ इट हैज़ क्रॉस 230, इट हैज़ गॉन टू अराउंड 234, सो इट इज़ अनमैच्ड। और वो अभी होश में आ रहे हैं। वो वही समझ के चल रहे हैं कि जो लोकसभा में उन्होंने रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया था वो अब तक चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सब नैरेटिव निकाल दिया गया लोगों के मन से, अच्छी अच्छी वाली योजनाएं उनको दी गई और ये लोगों ने क्या किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि यह योजना अच्छी है, वो तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। तो इनका जो असली रूप है वो जनता के सामने आ गया। जैसे राहुल गांधी ने खुद ही बोल दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले थे, वो करने वाले थे और हमारे नाम पे उसको डाल दिया। तो ये सब चीज़ें लोगों के सामने आ गई, तो लोगों को भी लगा कि हमसे कुछ गलती हो गई लोकसभा में, और उसने उनको सुधारा। हालांकि हर कोई चाहता है कि मोदी साहब को हर कोई चाहता है, तो मोदी साहब के नेतृत्व में ये सब चला और बाबा साहब के जो विचार थे उस विचारों पे ये इलेक्शन हो गया। इसीलिए शिंदे साहब को पूरा समर्थन शिवसैनिकों का मिला। और लास्ट टाइम जितने जीत के आए थे, जब शिंदे साहब और उद्धव साहब इकट्ठा थे तब 54 आए थे। इस पर अकेले ने उन्होंने 57। इसका मतलब साफ है कि बाबा साहब के विचार उनके साथ आए, बाबा साहब की जो पुण्याई है वो उनके साथ है। तो इस वजह से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, दादा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता खुश है। अब उनको रिजल्ट देना चाहिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण को लेके 2 नाम जो सामने आ रहे हैं कि वानखेड़े स्टेडियम या शिवाजी पार्क। सो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, शपथ विधि कहाँ होगा, वानखेड़े स्टेडियम, शिवाजी पार्क, और कितने तारीख? ये डिपेंड होता है वो कब होता है, क्योंकि बाद में शिवाजी पार्क एंगेज हो जाता है 6 के लिए। तो इससे अगर पहले हो जाता है तो वानखेड़े में बनेगा। अगर लेट होता है शिवाजी पार्क में, असल मुझे लगता है, क्योंकि इतने साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लगता है अगर जल्दी हो गया तो शिवाजी पार्क में, नहीं तो वानखेड़े को दूसरा ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद सर करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डैरेल मिरांडा, इंडिया न्यूज़, मुंबई।